एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों में क्या डिफरेंस है? इज लाइक एक्यूपंक्चर, इट्स नॉट अ मैजिक, ये प्रॉपर प्रॉपर साइंस है। एग्जैक्टली द पॉइंट्स आर सेम। मैंने एक एक कोर्स 6-6 बार रिपीट किया। तो जैसे आज जो है अभी ये बहुत क्रेज में है, ये सब चीजें लोगों को लगती है कि यस। एक ट्रीटमेंट है। उस जमाने में तो इतना फेमस नहीं होगा ना? नहीं, हम लोग पकड़ पकड़ के बुलाते थे, चलो आ जाओ, मैं पैसा भी नहीं लूंगी, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं आपको फ्री में करके दूंगी, आप प्लीज मेरे पास कराओ। एक एक पेशेंट के लिए 3-3 घंटा हम लोग राह देखते थे, अरे आज एक जन आने वाला है करके। तो अभी सपोज इफ आई वांट टू परस्यू दैट कोर्स, तो या ये मैं सीख सकता हूँ या मुझे कुछ आपको बैकग्राउंड होना चाहिए? कुछ तो मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, मेडिकल। आपको बॉडी की टर्मिनोलॉजीज। एनाटॉमी नहीं पता है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? सबसे ज्यादा कौन से टाइप के जो है पेशेंट्स को देखते हैं? बेसिकली क्या होता है कि लोग जब भी छोटी चीज में हमारे पास नहीं आते हैं, वो जब भी डॉक्टर से थक जाते हैं कि अभी ये डॉक्टर ने बोला है कि अभी आपको तो ऑपरेशन पे ही वो जाना मम्मी के पड़ेगा। केस में देखा हुआ था। हाँ। तो ऐसा ही है कि डॉक्टर बोलते हैं कि अभी ये तो अभी चलो ये ट्राई करने में क्या जाता है, हाँ, उस हिसाब से। कि आप वो बीड़ी जलाते हैं, बीड़ी नहीं, एक वो एक्यूपंक्चर का पार्ट नहीं है। कि मैम पैरालिसिस भी ठीक करते हैं। और मैम आप बता रहे थे कि अगर किसी को पैरालिसिस होता है तो जल्दी से जल्दी अगर आपके पास आएगा तो मतलब क्योर कर हाँ, सकते, कैसे लेके, मतलब कितने टाइम पीरियड के अंदर आए? जैसे किसी चीज में नहीं लेना चाहिए एक्यूपंक्चर? मैं अवॉइड करती हूँ प्रेग्नेंट लेडी को। ओके। सो प्रेग्नेंट लेडी, प्रेगनेंसी रहने के लिए, मतलब उनका वो फर्टिलिटी के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन एक बार जब ये प्रेग्नेंट हो जाते हैं, बाद हमें हम एक्यूपंक्चर नहीं करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा है एक्यूपंक्चर, लेकिन मैं नहीं करती हूँ यहाँ पे। और जब भी डिलीवरी का टाइम आता है, तभी एक दो मैजिक पॉइंट ऐसा है हमारा इसमें कि बच्चा पूरा ब्रश मतलब आड़ा है, एक पॉइंट बच्चा पेट में है, पैर में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वो मोक्षा का शेक देते हैं, पता है, गरम। हाँ वो हाँ। तो वो खाली धुआं देता है। वहां पे वो पॉइंट पे शेक करते हैं, पूरा बच्चा गुम जाता है। पहले हेयर ट्रीटमेंट में आप कैसे क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो एक्यूपंक्चर ही करते हैं हम लोग, एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर ही करते हैं हेयर के कुछ लिए। मशीन क्या घुमाते हैं तो शायद। स्टिमुलेट करते हैं मशीन। हाँ। हम लोग पूरा एक्यूफेशियल करते हैं, जो पूरे नीडल्स लगाते हैं फेस पे, हम्म। तो रिंकल्स वगैरह, स्किन ग्लो, ये भी सब होता है इसमें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इस्माइल है और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ट्रैवल ब्लॉग्स भी बनाता हूँ। एंड आज जो हम शूट कर रहे हैं, दिस इज माय सेकंड पॉडकास्ट। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक एमडी हैं, डॉक्टर। और ये इनका यूनिकनेस है ट्रीटमेंट करने में, बिकॉज ये मेडिसिन दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते। और बहुत सारे लोगों को इन्होंने जो है बगैर दवाइयों के ठीक किया है। और थोड़ा इंसाइट्स देखते हैं कि ये कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं। मेरी जो मुराद है, शी इज़ नन अदर देन मिसेस जिग्ना विक्रम चांदे। और अगर आप गूगल पे इन्हें सर्च करते हैं तो इनके क्लिनिक के साथ इनका एड्रेस और इनका नंबर, सब चीज़ें मिल जाएंगी। शी इज़ एन एमडी इन एक्यूपंक्चर। और एक्यूपंक्चर क्या होता है और ये क्या ट्रीटमेंट का स्टाइल है, मैडम से जानते हैं। आइए हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं और देखते हैं कि क्या इनकी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में। तो आइए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। Hi, I'm Jigna Chande, staying in Matunga, Mumbai, practicing acupuncture since 30 years. So yeah, Ismail, now you ask whatever you want to ask. सो आंटी भी बोलता हूँ मैं इनको, क्योंकि ये डॉक्टर है। मैडम बोलूं, डॉक्टर बोलूं, आंटी? Auntie, auntie, आंटी auntie मैं is इसलिए fine. बोलता हूँ बिकॉज हम जो है बहुत सालों से एक दूसरे को Yes. जानते हैं, हम जिम भी साथ में करते थे। तो मुझे पता नहीं था कि मैम जो है इतनी एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, और 30 साल से, मेरी तो उम्र भी 30 नहीं है। तो मैम ने मेरी मम्मी को भी ट्रीट किया है विदाउट एनी मेडिकेशन। मॉम को मैम ने बोला, सॉरी डॉक्टर ने बोला था मॉम को कि आप जो है 6 महीने में चल नहीं पाओगे और आप बेड रेस्ट पे हो जाओगे एंड ऑल दैट स्टफ। वो एक डराना जो होता है आजकल, जो ट्रेंड चला है। लेकिन मैम ऐसे नहीं है। मैम ने मेरी मम्मी को विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर मैम ने मम्मी को पूरा अच्छे से ट्रीट कर दिया था और मम्मी जो है चलने फिरने लग गए। तो अब इस वजह से मैं इनको पहले से आंटी बोलता हूँ। तो कभी मैं आंटी बोलूँ तो आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, बस मुझे एक हैबिट है बोलने की, तो इस वजह से मैं मैम को आंटी भी बोलता हूँ, कभी डॉक्टर बोलता हूँ। तो वो आप एक चीज कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है? सो So yes, beta, this is like acupuncture. It's not a magic.
ये प्रॉपर साइंस है। ओके, जैसे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, वैसे बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है। ओके। जहाँ एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, वहां पे हम, जिसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बोलते हैं, पीसीएम, वो स्पेसिफिक पॉइंट पे हम पतला नीडल लगा के वो पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं और वहां से एनर्जी ब्लॉक को खोलते हैं। ओके। और जो एनर्जी का फ्लो प्रॉपर बॉडी में हो जाता है और जो एनर्जी की सब लेवल बराबर हो जाता है, तो वहां पे कोई पेन नहीं रहता है। सो दिस इज लाइक अ मैजिक, अगेन इट्स अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओके। Yeah. सो मैम, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि बहुत सारे लोग उसको एक ही समझते हैं, Yes. एक्यू मतलब समझ जाते हैं कि वो कुछ एक ही चीज तो है। एग्जैक्टली द पॉइंट्स आर सेम, उसमें डिफरेंट होता है। जैसे बेसिकली ट्रेडिशनल जो चाइनीज एक्यूपंक्चर करते हैं, दैट इज द मेन दिस थिंग, उसके सब डिफरेंट होते हैं। सुजोग होता है, ईयर एक्यूपंक्चर होता है, बहुत सब होते हैं। लेकिन नॉर्मली वैसे देखने जाए जो ट्रेडिशनल है, उसमें एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आर सेम। ओके। वहां पे हाथ से प्रेशर करते हैं और एक्यूपंक्चर में नीडल लगाते हैं। ओके। या तो मैम, अभी थोड़ा सा इंसाइट्स कि अगर हम नीडल लगाते हैं तो नीडल लगा के क्या करते हैं? मतलब सिर्फ नीडल लगाना होता है या पीछे से कुछ और भी चीजें, यस, जैसे करंट देना है, ऐसा करेक्ट, कुछ? नाइस क्वेश्चन। सो लेमन की, जो सब लोग समझ सके कि एक पोर्ट होल है, बराबर है, ओके। वहां पे कुछ कचरा जमा हो गया है, पानी का फ्लो नहीं जा रहा है, तो हम लोग ऊपर से पंप लगाते हैं, ठीक है। पानी फ्लो बराबर हो जाता है। वैसे ही हमारे बॉडी के मेरिडियन पाथवे बोलते हैं, जो पूरा पाथवे है, वहां पे कहीं जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, तो वहां पे नीडल लगा के हम वो पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट कभी पहले जो ट्रेडिशनली थे वो हाथ से हम लोग करते थे, अभी न्यू एज है, न्यू मशीन्स आ गए हैं, तो इसको स्टिमुलेटर से ज्वाइंट करते हैं, तो कंटिन्यूस पल्स या तो डीडी करंट बोलते हैं, वो कंटिन्यूस होता रहता है। तो वैसे भी वो पूरा पाथ क्लियर होता है बेटा। अच्छा। सो नॉर्मली हाथ से भी कर सकते हैं, और ना हम लोग जो नए हुए तो सब पॉइंट एक साथ में स्टिमुलेट हो सके, इसलिए वायर भी लगाते हैं। अच्छा, मतलब पहले अगर एक एक पॉइंट या को एक एक बार बार पॉइंट को करना होता था, तो हम कनेक्ट एक साथ कनेक्ट करके। कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इतने पॉइंट साथ में नहीं कर सकते थे। ओके। अभी जो न्यू एज है, इफेक्ट एब्सोल्युटली वही है, कोई उसमें वो फर्क नहीं है। एंड मैम, और ये चीज जैसे पहले से लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है, तो वो मोस्टली जाते हैं बड़े सर्जन्स बनने के लिए, Of और course. ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। लेकिन ये आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि मैं एक्यूपंक्चर करूंगी? नाइस क्वेश्चन। मुझे पहले से हीलिंग में बहुत इंटरेस्ट था, पता नहीं था, आई एम एन आर्ट स्टूडेंट, मुझे पता नहीं था हीलिंग। लेकिन वो पुराने जमाने में सब लोग करते थे, कह रहे इधर दबाओगे तो ये होगा, मतलब पूरे जो दादी माँ रहते थे, तो दादी माँ का टोटल, मतलब दादी माँ का वैद्य बोलता है, जो घर की चीजें में से हो, तो मुझे ये सब में बहुत इंटरेस्ट था पहले से। आई एम टोटल आर्ट स्टूडेंट, मैं अपनी कहानियां लिखती थी, मैं अपनी कविताएं लिखती थी, आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। तो लेकिन मुझे एक ये अंदर से हीलिंग का था कि मुझे कुछ हीलिंग में करना है, पता नहीं था क्या करना है। सो हीलिंग करना है, एंड आई वॉज एब्सोल्युटली ब्लैंक के क्या करना है, लेकिन मुझे ये सब अच्छा लगता था। कोई बोलेगा अगर मेरा सिर दबा दे, तो मैं जो दबा दी थी, तो बोलते थे वो जितना तेरे हाथ में वो पूरा वो है कि पूरा सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो ऐसे करते करते मैं तो अपनी कॉलेज करने लगी। बाद में आफ्टर मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई, 18 साल की एज में, एंड आफ्टर माई वेडिंग मेरे पापा की डेथ हो गई, ही वॉज जस्ट 42। सो आई वॉज टू मच इन शॉक। वो शॉक के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा सर्वाइकल हो गया। तो सर्वाइकल इतना ज्यादा हो गया कि मैं अपना सिर भी ना घुमा सकूं, इतना ज्यादा सर्वाइकल हो गया। सो दैट टाइम डॉक्टर टोल्ड मी यू कैन वेलोफाई रोटी, यू कैन वॉश योर हेयर, ये वो 18 साल की एज में डॉक्टर ने सब मना किया। तभी एक एक्यूप्रेशर वाले ने, एक चाचा थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन वो एक्यूप्रेशर करते थे, तो उन्होंने मुझे 3 दिन में ठीक किया था। तो तभी से मुझे लगने लगा ये कुछ है, ये इसमें कुछ जादू, क्योंकि बहुत बहुत टाइम से मैं दवाइयां खा रही थी, वो पूरा सब करा रही थी, इतना सब मसाज करा रही थी, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये आदमी ने मुझे 3 दिन में खड़ा किया था, तो मुझे लगा कि नहीं, ये पेटी कुछ अलग है, ये बात कुछ अलग है। सो आफ्टर माई फादर्स डेथ आई वॉज टोटली लॉस्ट बिकॉज ही वॉज वेरी यंग।
एंड ये टाइम पे मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। और तभी मैं एक शादी में गई थी, तो वहां पे बहुत धूप थी, मई में शादी थी, बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, तो कोई आदमी फेंट हो गया, तो सब लोग घबरा गए, पानी छिटकने लगे। तभी मैंने बोला मुझे एक्यूप्रेशर आता है, मुझे ट्राई करने दो। और मैंने जो एक्यूप्रेशर के जो इमरजेंसी पॉइंट्स होते हैं वो हमको सिखाए हुए थे। मैंने एक छोटा सा कोर्स किया हुआ था एक्यूप्रेशर का, कच्छ में। आई एम फ्रॉम कच्छ, तो मैंने वहां से कोर्स किया हुआ था। तो कुछ मैजिक पॉइंट होते हैं, कुछ इमरजेंसी पॉइंट होते हैं। तो मैंने इमरजेंसी पॉइंट जो हम DU-26 बोलते हैं, जो नाक और लिप्स के बीच में यहाँ पे होता है, तो मैंने वो किया। और दैट मैन रिवाइव इन जस्ट 1.5 मिनट, ही रिवाइव। सो एक आदमी मुझे देख रहा था, उसने पूछा कि मैडम आपको एक्यूपंक्चर आता है? बोले आता इतना नहीं है, लेकिन मुझे थोड़े पॉइंट्स मालूम है उसके। बोला कि एक बहुत बड़ा अच्छा कोर्स आ रहा है, इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंस, डॉक्टर PB लोहिया, वो यहाँ पे साइन हॉस्पिटल में कंडक्ट करने वाले हैं, आप करो तो बहुत अच्छा है, आपको इतना इंटरेस्ट है। तो आई वॉज एक्साइट हो गई, पहले विक्रम को बताया, जॉइंट फैमिली, सो कैसे करूं करके। फैमिली वालों ने पूरा सपोर्ट किया, बोला उनको भी लगा ये थोड़ी डिप्रेस है, थोड़ा बाहर जाएगी तो अच्छा रहेगा इसके लिए, तो बोला कि जाओ। तभी के जमाने में कुछ सम अमाउंट थी उसकी, थोड़ी बहुत ज्यादा लग रही थी मुझे। मैंने विक्रम को पूछा कि मैं करूँ ये कोर्स, तो विक्रम ने बोला प्लीज करो, तू बाहर जाएगी तो अच्छा रहेगा, तेरे को इंटरेस्ट भी है ये सब चीज में। तो आई वेंट दैट, साइन हॉस्पिटल में कोर्स था, डॉक्टर लोहिया वॉज अमेजिंग पर्सन। तो मैं गई पहले दिन पे, मेरे आजू बाजू सब डॉक्टर्स, कोई फिजियोथेरेपी, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, कोई एलोपैथ डॉक्टर, सब ऐसे बैठे हुए थे। आई एम फ्रॉम गुजराती मीडियम, इंग्लिश आती नहीं थी। सो क्लास शुरू हुआ, सब समझाना शुरू हुआ, एवरीथिंग वॉज इन इंग्लिश। तो लॉस्ट करे, मैं अभी क्या करूं, अभी तो ये तो सब पूरा ये इंग्लिश में है। साइन हॉस्पिटल का घर नजदीक था। पहले दिन पे तो आके बहुत डिप्रेस हो गई मैं, भाई कैसे होगा मेरे से, ये नहीं होगा। आके रोने लगी, विक्रम तेरा पैसा गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है वहां पे। बोला अभी तूने पैसा भरा है तो तू 15 दिन बैठ के आना, ख्याल तो आएगा, कुछ नया सीख के आएगी। तो नेक्स्ट डे मैंने घर से चाय का थर्मस लिया, सैंडविचेस ली, सब इंटरवल हुआ, सब आजू बाजू वाले डॉक्टर को सबको चाय पिलाई, सैंडविच खिलाया, और बोला प्लीज मुझे कुछ समझाओ गुजराती में, मुझे नहीं समझ में आता है। तभी उन्होंने सब समझाया, कोर्स पूरा हुआ। सब लोग बहुत अच्छे थे, मेरे आजू बाजू के डॉक्टर लोग, सब इसने समझाया मुझे कि ये है वो है करके। फिर मैं सर के पास गई, सर को बोला कि सर आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया है इतना। बोला कोई वादा नहीं, नेक्स्ट टाइम अपना जब भी होगा तो तू वापस ये कोर्स रिपीट कर। सेड ओके। मैंने एक एक कोर्स 6 बार रिपीट किया। देन आई वाज एकदम बोले तो प्रैक्टिकल में मैं मास्टर हो गई, अरे ये तो आता है। लेकिन पेपर लिखना था, पेपर लिखने तभी हमारा पेपर सब चेक होता है, इंग्लिश में लिखना होता है। लेकिन डॉक्टर लोहिया वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, बोले तू डर मत, तू आई नो यू वेरी वेल, तो हम लोग तेरे लिए राइटर रखेंगे, कुछ भी करेंगे, तू फिक्र मत कर, तू अपना वो कर करके। तो इस तरह से मैंने अपना पाथ शुरू किया। मतलब कुछ करना है तो रास्ते ऑटोमेटिक बन ही जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो माय डॉटर वाज दैट टाइम शी वाज स्टडीिंग, जब भी मेरा एग्जाम रहता था तो वो मेरा टेस्ट लेती थी कि मम्मी चल मैं तेरा टेस्ट लेती हूँ। शी वाज वेरी यंग दैट टाइम। ओके, अच्छा डॉटर भी थी, यस ओके यस। ओके। एंड मैम आप मतलब ये है कि जैसे आपने ये परस्यू तो कर लिया, तो जैसे आज जो है अभी ये बहुत क्रेज में है, ये सब चीजें लोगों को लगती है कि Yes. एक ट्रीटमेंट है। उस जमाने में तो इतना फेमस नहीं होगा ना? नहीं, हम लोग पकड़ पकड़ के बुलाते थे, चलो आ जाओ, मैं पैसा भी नहीं लूंगी, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं आपको फ्री में करके दूंगी, आप प्लीज मेरे पास कराओ। एक एक पेशेंट के लिए 3-3 घंटा हम लोग राह देखते थे, अरे आज एक जन आने वाला है करके सब। लेकिन जैसे जैसे लोगों को ये चीज का पता चलता गया कि ये विदाउट मेडिसिन ये इतना अच्छा हो रहा है और ये रिपेयर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये टेम्पररी है कि आज किया तो आज अच्छा लगा, कल वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है। तो अभी सपोज इफ आई वांट टू परस्यू दैट कोर्स, तो ये मैं सीख सकता हूँ या मुझे कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए? अब पहले तो बिल्कुल भी ऐसा था कि, लेकिन जो इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंस है उन लोग का पहले हम लोग भी जब सीखते थे ना,
तो कुछ तो मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। मेडिकल, आपको करनी बॉडी होनी की चाहिए। एनाटॉमी नहीं पता है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? ओके। आपको पता ही नहीं है मसल क्या, आपको पता ही नहीं है ये क्या है। तो पहले बॉडी एनाटॉमी सीखने को मेडिकल रिवीजन कोर्स, एमआरसी कोर्स करके ओके। कराते थे हमको। तो एमआरसी करके फिर आगे बढ़ते थे। ठीक। तो उसमें सब बॉडी की टोटल एनाटॉमी क्या है, बॉडी का फंक्शन क्या है, वो सिखाते थे। मेडिकल रिपोर्ट कैसे पढ़नी हमको, वो सब सिखाते थे। जो जो मेडिकल अपना, जो इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंस है, जो डॉक्टर पीवी लोहिया कंडक्ट करते थे, वो सबसे मतलब वो इतना सुपर वो कोर्स था हमारा तभी तभी। अभी भी वो कंडक्ट करते हैं, लेकिन वो तभी इतना वो था कि इतना कॉन्फिडेंस देते थे हमको वो सर। वो एक तो उनका सिखाने का तरीका ही अलग था। वो जो फन वे से जो सिखाते थे ना, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि अरे कोई सीरियस कोर्स में बैठे हैं। वो हंसते खेलते हम लोग कभी ये कोर्स कर जाते थे, वो पता नहीं चलता था। और उनकी जो फर्स्ट क्लास में भी की हुई बातें अभी भी हमको सेम याद है। मतलब इतना अच्छा था तो उनका। वो सर अभी भी हैं? अभी भी है, अभी भी बहुत ही ये प्रॉपर सिखाते हैं। अभी हमारा जो एक्यूपंक्चर है वो आयुष के अंदर आ गया है, आयुष के अंदर है। तो अभी ये पूरा कोर्स भी वो मेडिकल टोटल उस हिसाब से ही होता है अभी। अच्छा। यस, मतलब ये डॉक्टर यही पीबी मुंबई में? लोहिया मुंबई? वो उनके कोर्सेज आते रहते हैं, उनका वो कंडक्ट करते रहते हैं कोर्स ऐसे। यस ओके ओके। यस। मैम, आप जो सबसे ज्यादा कौन से टाइप के जो हैं पेशेंट्स को देखते हैं, मतलब एक्यूपंक्चर किन चीजों पर? क्योंकि कुछ चीजें तो मुझे भी यूनिक है, वो मैं भी एक एक करके पूछूंगा। यस, थोड़ा आप बता देंगे फिर मैं पूछता तो हूँ। एक्यूपंक्चर बेसिकली क्या होता है कि लोग जब भी छोटी चीज में हमारे पास नहीं आते हैं, वो जब भी डॉक्टर से थक जाते हैं कि अभी ये डॉक्टर ने बोला है कि अभी आपको तो ऑपरेशन पे ही वो जाना मम्मी के पड़ेगा। केस में हाँ जैसा हुआ था। तो ऐसा ही है कि डॉक्टर बोलते हैं कि अभी ये तो अभी चलो ये ट्राई करने में क्या जाता है, हाँ। उस हिसाब से। लेकिन अभी 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 लास्ट 5-10 years के इसमें अवेयरनेस बहुत आ गई है लोगों को। तो एक्यूपंक्चर पहले तो पेन एक के लिए ही होता था, अभी तो आप बोलो कोई भी फील्ड, इवन ब्यूटी में भी acupuncture is so famous everywhere now। ब्यूटी में भी एक्यूपंक्चर इतना है, बच्चे लोग के लिए भी लोग लेते, जरा भी वो नहीं करते हैं। प्यार से बच्चे लोग गोद में सो जाते हैं, हम लोग नीडल लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल टाइप ऑफ क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, डिप्रेशन, इवन डिप्रेशन। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये सब चीजों में। या एंड मैम, वो एक चीज हमने देखी है, मुझे पहले यूं नहीं लगा, और जब भी मैं किसी को बताता हूँ तो वो कुछ अलग ही उनका हाँ, रिएक्शन होता है, अरे सुई से डर दर्द लगता है। हाँ या और मैं आंटी, वो एक चीज ये थी कि आप वो बीड़ी जलाते हैं, बीड़ी नहीं, वो एक्यूपंक्चर का पार्ट नहीं है। वो क्या है? वो है एक जो पुराने जमाने में जब भी छोटे बच्चे रहते थे, वो एक सेक देने की बात है। वो उल्टी बीड़ी जलाते थे, वो एक्यूपंक्चर का नहीं है, लेकिन या ये भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। मतलब आंटी क्या कहते हैं कि बीड़ी लेते हैं, बीड़ी जलाते हैं, तो बीड़ी पीते नहीं है, बीड़ी जलाते हैं, और एक सुट्टा वो मारना पड़ता है बिकॉज कि वो लाइट हो जाए। फिर बीड़ी का लिट पोर्शन जो होता है, जो जला हुआ पोर्शन, उसको मुंह के अंदर रखते हैं एंड दूसरे के कान में पीने वाले साइड को अंदर डाल के फूकते हैं उल्टा। आंटी वो तो क्या चीज है? वो छोटे बच्चे को जो कान के अंदर जो सर्दी जमा हो गई है, तो वहां तक शेक कैसे जाएगा ना। अच्छा। जो सर्दी जमा हो गई है, वर्टिगो के लिए भी ये बहुत यूजफुल है ये। आधा सर? हाँ, वो सब आधा सर नहीं, बेसिकली वर्टिगो एंड जो सर्दी साइनस बढ़ जाता है साइनस वाला? या उसमें ये पूरा कान के अंदर से वो हीट जाती है, वो स्पेसिफिक अमाउंट में हीट जानी चाहिए और स्पेसिफिक वे से वो करना चाहिए। इट्स वेरी डेंजरस थिंग। सो या ये पुराने लोगों से मैं सीखी, जब भी मैंने बोलती थी मुझे पहले से हीलिंग का शौक था, तभी मैं किसी बुजुर्ग से गाँव से सीखी है मैं ये। तो मैं ये जो भी बता रहे हैं, तो वो घर पे सुन लेके नहीं शुरू हो जाना आप लोग, क्योंकि 30 साल का एक्सपीरियंस है, हमारी उम्र भी 30 साल नहीं है। तो जब भी आप कुछ ऐसा सोचो कि करना है, तो मैम पहले से ट्रेंड है और वो मैम सीखे हुए हैं, 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऑलवेज जो है किसी प्रोफेशनल से ही आप सलाह लीजिएगा, राय लीजिएगा। इनफैक्ट मैं गूगल करने की आपको सलाह दूंगा, गूगल करिए मिस जिग्ना चांदे, पूरी डिटेल्स आ जाएगी मैडम की, और अपॉइंटमेंट लेकर आप आ भी सकते हैं। कॉस्टली नहीं है, सबसे पहली बात तो कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ता है। आप रिलेटिवली देखोगे जब कि सर्जन, अगर सर्जरी में आप 1 लाख डाल रहे हो, यहाँ पे
मैं बोलता हूँ 10-15 हजार के अंदर काम हो जाएगा आपका, और हो सकता है कि पहले ही सेशन में, दूसरे सेशन में आपको रिजल्ट देखने मिल जाए। मैम ऐसा कोई मेमोरेबल केस के याद रह गया, कुछ यूनिक हुआ है? यस यस, वेरी और वेरी बहुत यूनिक, वेरी यूनिक। एक पेशेंट मेरा पहला ही, मेरा फर्स्ट शुरुआत की थी, एक गैराज, मेरे बिल्डिंग का गैराज खाली था, उसमें शुरुआत की मैंने कि चलो करते हैं करके। तो एक छोटा सा मैट्रेस डाला हुआ था मैंने, और सर ने मेरे लिए एक पेशेंट भेजा। दैट गाय, वो पुलिस से अगले दिन वो रिटायर्ड हुआ था, और नेक्स्ट डे उसको पैरालिसिस का अटैक आया था। दैट गाय वाज वेरी ह्यूज, और वो पूरा कैथेटर डाल के आया था, मेरे पास आया। मैं तो उसको देख के ही डर गई कि मैं इसको कैसे ट्रीट करूंगी, इतना वो है करके। मैंने सर को बोला, तो सर ने बोला नहीं आपको तो करना ही है इसको करके। आया वो मेरे पास और सोया, तो पूरा कैथेटर उसका स्पिल हो गया पूरा इधर बेड पे। सर बस मैं डर गई थी। लेकिन वो करते करते आफ्टर 3.5 मंथ, 4 मंथ तक उसने ट्रीटमेंट ली। वो मुझे उसका लड़का ने बोला मैडम आप दरवाजे के पास खड़े रहो, और वो लिटरली दौड़ के, वो आदमी लिटरली दौड़ के गेट तक गया। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि बिल्कुल पहला सही बताया। विदाउट 3.5-4 मंथ, ये सबसे पहली वो बात थी मेरे लिए। ग्रेट मैम। हाँ हाँ, मैं एक चीज पहले भी बताना भूल गया था कि मैम पैरालिसिस भी ठीक करते हैं। और मैम आप बता रहे थे कि अगर किसी को पैरालिसिस होता है तो जल्दी से जल्दी अगर आपके पास आएगा तो मतलब क्योर हाँ करते हैं? कैसे, लेकिन मतलब कितने टाइम पीरियड के अंदर आए जैसे? मतलब पैरालिसिस जब भी होता है, प्लीज आप लोग मेडिकल का पहले वो लीजिए। उसके बाद में जितना पैरालिसिस फ्रेश, मतलब जितना जल्दी आ सकते हो उतना जल्दी रिकवरी है इसमें। अच्छा। या क्योंकि पूरे एनर्जी का वो फ्लो होता है, वो पूरा इस हिसाब से रिकवरी जल्दी होता है। जितना पीछे मतलब टाइम निकल जाता है, मसल सब डेड हो जाते हैं, उसके बाद इट्स लिटिल डिफिकल्ट। ओके। वो जैसे मतलब पहले डॉक्टर के पास जैसे जाते हैं तो वो पहले मेडिकेशन कर यस लें, यस लेकिन यस, उसके आपके पास बाद भी एक यस बार आ आ जाए। सकते हैं जी। जरूर। यस यस, और जैसे किसी को फुल बॉडी होता है, हाफ बॉडी, वट एवर इट ये इज, या कोई भी टाइप का हो, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, सब में बहुत ही इफेक्टिव है एक्यूपंक्चर। तो किसी की कंडीशंस देख के कैसे पता चलेगा कि इसको अगर एक्यूपंक्चर लगेगा या मेडिकेशन लगेगा या फिर और कोई ट्रीटमेंट लगेगा? मतलब किसी को अगर नहीं पता कि वो क्या, कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं पता नहीं लेकिन है क्या समझ नहीं करना है। आता है कि मैं पहले डॉक्टर के पास जाऊं, मैं या एक्यूपंक्चर करूं, एक्यूप्रेशर करूं, ऐसा यस तो यस, कैसे डिसाइड ये है करें? ना, मैं बोलूंगी जो पेशेंट है हाँ। उसके ऊपर बहुत रहता है ये। और मैं नॉर्मली भी बोलती हूँ कि सब छोटी चीज में नहीं आते हैं लोग, थोड़ी वो लगेगा कि अरे हाँ अभी ये है, लेकिन एक्यूपंक्चर सब पे वंडर जैसा वर्क करता है। मैं ऐसा ही नहीं बोलूंगी कि मैजिक करता है, लेकिन बहुत ही अच्छा करता है। और आप मानने जाओ तो हर कोई समस्या में ये बहुत ही काम आता है। मैम कोई मिसकंसेप्शंस ये बस एक्यूपंक्चर के लिए? जैसे तो वो अभी हमारे यहाँ पे कैसा है, जिसको नहीं पता तो पहले वो कभी कभार यूट्यूब पे आजकल कैसा होता है कि डेटा ओवरलोड होने की वजह से लोग वैसे ही डर गए थे, कुछ यस, भी देखते देखते इतनी लंबी लंबी सुई जो है सुई डालते हैं। डालते हैं। यस यस तो यस, ऐसा कुछ और मिसकंसेप्शन? बहुत ही ज्यादा करे, हम सुई नहीं लगाएंगे, हम करंट नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे। पहले उनका कंडीशन होता है, फिर हमको समझाना पड़ता है कि देखो ये आप एक बार मैं हाथ से करती हूँ, फिर देखो मैं वो उसको वो करके थोड़ा एक सुई लग, अरे हाँ ये तो पेन नहीं होता है, हमने तो बहुत सुना था बहुत पेन होता है ये वो। लेकिन पेशेंट थोड़े माइंड ब्लॉक से आते हैं, और ये गूगल है तो अभी तो वो गूगल वो सब सर इतने पढ़े लिखे हुए होते हैं गूगल से कि हमको सामने क्वेश्चन करते हैं वो। एक्चुअली सीन क्या है ना मैम, ऐसा मैंने भी कुछ चीजों को देखा है कि आप किसी भी बेसिक चीज को लिखो, मेरा सर दुख रहा है या मेरा हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, तो वो छोटी से छोटी रीजन और उसके बड़ा बड़ा बताते बताते वो कैंसर तक लेके जाते हैं। यस तो यस यस, आदमी का दिमाग छोटे पे नहीं जाता, सीधा कैंसर सीधा पे जाता है। सही सही बात है, तो ये एब्सोल्युटली सही बात है। लेकिन बेसिक अभी ये सब बोलती हूँ ना, व्हाट्सएप स्कूल चल रही है, गूगल है, तो सब सर्च किए हुए होते हैं और सब ज्यादा ही सर्च किए होते हैं। लेकिन पहले बेसिक पे आओ, बेसिक क्या है, खुद की बॉडी आपको खुद करेगी कि मुझे कितना है, और खुद की बॉडी को खुद समझो आप। मैम एक्यूपंक्चर का जो आप सेशन है तो मतलब कितना सेशन कितने दिन तक चलता है, कितना और कितना मिनट्स कितने घंटे तक एक सेशन होता है ऐसा? तो 20 to 30 मिनट्स लगाते हैं हम लोग।
नॉर्मली एक्यूपंक्चर। एंड कोई चीज ऐसी होती है, अभी तेरा सिर दुख रहा है, ये हो रहा है, तो वो 1-2 सेशन में ही तेरे को ठीक होता है। कोई कोई सेशन ऐसा होता है, 20 सिटिंग मीन्स 1 कोर्स बोलते हैं हम लोग। एक कोर्स करना पड़ेगा आपको, 2 कोर्स लगेंगे आपको, 20 सिटिंग वाला 1 कोर्स लगेगा। इस तरह से होता है। डिपेंड्स तो अपॉन द मिनिमम कंडीशन। 20 सिटिंग इज 1 कोर्स, कोई भी क्रोनिक काम के लिए, क्रोनिक डिजीज के लिए। मैम आप जैसे आपने बताया कि एक बहुत अच्छे मतलब जो पैरालिसिस वाले जो आदमी थे वो ठीक हो गए। हाँ। कभी ऐसा कि कभी कोई कंडीशन वर्स हो गई हो, या फिर ऐसा कि कोई किसी चीज में नहीं लेना चाहिए एक्यूपंक्चर, किन किन सिनारियोज में नहीं लेना है, ऐसा कुछ? तो बेसिकली वैसे तो या एक्यूपंक्चर फिर के लिए कोई ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ प्रेग्नेंट लेडी को। ओके। सो प्रेग्नेंट लेडी, प्रेगनेंसी रहने के लिए, मतलब उनका वो फर्टिलिटी के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन एक बार जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं बाद हमें हम एक्यूपंक्चर नहीं करते हैं। मैं नहीं करती हूँ। मेरे वहाँ पे सब सर, मेरे जो सर है वो बहुत ही, वो सब आगे बढ़े हुए हैं, तो ये सब मैं कर सकते, मैं अवॉइड करती हूँ। कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा है एक्यूपंक्चर, लेकिन मैं नहीं करती हूँ यहाँ पे। जो हमारे सीनियर्स है, मेरे सीनियर्स है, वो लोग करते हैं। बाकी तो ऑल चीज में किसी में भी कर एक्यूपंक्चर सकते हैं। फायदे रूपी है, ऐसा कुछ नुकसान तो है नहीं इसका कुछ। ठीक ठीक। ये आप अवॉइड करते हाँ, हैं? मैं अवॉइड, अच्छा। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में नहीं होता है, होता है। और जब भी डिलीवरी का टाइम आता है तभी 1-2 मैजिक पॉइंट ऐसा है हमारा इसमें कि बच्चा पूरा बेश मतलब आड़ा है। एक पॉइंट बच्चा पेट में है, पैर में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वो मोक्षा का शेक देते हैं, पता है, गरम। हाँ वो हाँ, तो वो खाली धुआं वहां देता है। पे, वहां पे वो पॉइंट पे शेक करते हैं, पूरा बच्चा घूम जाता है। वाओ। या तो वो एक एक्यूपंक्चर का बहुत ही अच्छा ये है। जब भी प्रेग्नेंट लेती है तो उसके लिए ये, और जिसको पेन नहीं आ रहा है तो उसको पेन के हिसाब से भी, लेबर पेन। मतलब हाँ, लेबर पेन नहीं हो रहा है, हाँ। बच्चे का टाइम हो गया है, लेबर पेन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वो बच्चा वहां पे पैर में पॉइंट करते हैं, पूरा चालू हो जाता है। ओके। क्या मतलब बच्चा हॉरिजॉन्टली है तो हाँ, वर्टिकली पूरा शिफ्ट हो प्रॉपर जाएगा। शेप में प्रॉपर उसमें आ जाता है, पोस्चर में। आप हेयर ट्रीटमेंट भी करते हैं, जी, और फिर उसके बाद पहले हेयर ट्रीटमेंट में आप कैसे क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो एक्यूपंक्चर ही करते हैं हम लोग, एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर ही करते हैं हेयर के कुछ लिए। मशीन क्या घुमाते हैं तो शायद। स्टिमुलेट करते हैं मशीन से, तो एक्यूपंक्चर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पॉइंट्स को, तो इससे जो फॉलिकल्स होते हैं नए आते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है हेयर का। किसी को आपने ऐसा ग्रो होते हुए देखा मतलब? बहुत लोग हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इसमें भी। हेयर में हम लोग पूरा एक्यूफेशियल करते हैं, जो पूरे नीडल्स लगाते हैं फेस में, तो रिंकल्स वगैरह, स्किन ग्लो, ये भी सब होता है इसमें। मेरा एक्चुअली वही क्वेश्चन आ रहा था कि ब्यूटीफाई करने के लिए। ब्यूटीफाई के लिए बहुत ही अच्छा है एक्यूपंक्चर। और अभी तो बहुत बहुत लोग करने लगे हैं ये चीज। पहले लोगों को पता नहीं था, कह रहे फेस पे नीडल लगा के फेस कैसे टाइट होता है, फेस लेकिन टाइटनिंग। बहुत बहुत ही अच्छा तो रिजल्ट है। मैम वो अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, और इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा यस वो यस, फेस लिफ्ट हो ये रहा है, ये या हो रहा है। एब्सोल्यूट, एंड वो सही बात है, हो रहा है एक्यूपंक्चर से। नहीं, वो जो अब सर्जिकल मशीन से या सर्जिकल, सर्जिकल फेस लिफ्टिंग। तो मैम मैं आपकी व्यूअर्स को वही बताऊंगी कि प्लीज ये सब करने से पहले एक बार एक्यूपंक्चर जरूर से ट्राई करें। लास्ट क्वेश्चन, आप 30 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब आप हमसे तो बहुत बड़े हैं, तो आपकी ब्यूटी का क्या राज है? तो मेरी ब्यूटी का राज मैं बोलूंगी तो मेरे पेशेंट की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, तो वो सबसे बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली हम लोग भी एक्यूपंक्चर तो यूज करते ही है। अच्छा, जब कोई आदमी हील होता है तो आपको कैसा लगता है? ओह, मैम वो एक लाइफ ऐसा लगता है वर्थ है लाइफ। ये लाइफ में भगवान ने ये दिया है, मैं बहुत भगवान की शुक्रिया करूंगी कि ये इतनी अच्छी चीज मुझे दी है। और जो पेशेंट जाते जाते एक सिर पे हाथ रख के जाता है ना, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, सेटिस्फेक्शन, कुछ है ही नहीं, उससे ज्यादा कुछ आगे नहीं है उससे ज्यादा। बिकॉज विक्रम अंकल भी बता रहे थे कि मतलब मैं जब उनसे बात कर रहा था कि वो लोग जो बड़े ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, जब जिग्ना के पास आते हैं और वो हील होते हैं, तो एक अलग चीज होती है जिग्ना के अंदर ऐसा। सेटिस्फेक्शन कोई चीज से नहीं मिलेगा ये सेटिस्फेक्शन आपको, वो जितना ये चीज से मिलता है। अच्छा, और मैं सोच रहा था वाइंड अप करूं, लेकिन मेरे दिमाग में जो है वो, क्योंकि मैं जानता हूँ आंटी को, मैडम को, तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आ रही है।
मैम हम ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं जी। और ये जो हमारे पीछे कैमरा मैन है, ही इज नॉट जस्ट अ कैमरा मैन, इज अ रिसर्च साइंटिस्ट, इज अ ओके फोटोग्राफर, ओके। कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ओह क्या एग्रोस्टोलॉजिस्ट, बात है, ग्रास क्या बात है, एक्सपर्ट। क्या। तो और मैं कुछ चीजें भूल रहा हूँ हाँ इनके बारे में, मेरा हाँ खास दोस्त है, मेरा छोटे भाई जैसा है। हाँ तो मैम मैम जो है महीने में मुझे लगता है कि हाँ। 2-3 बार 4 बार आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ इंडिया होते हैं। तो मैम ये मतलब ये आप ये ये कहाँ ये कहाँ जाते हैं? ये कहाँ कहाँ। और ये विक्रम, माय हस्बैंड इज एब्सोल्युटली ट्रैवल सिक। बहुत ट्रैवल, उसको एक ही शौक है, ये ट्रैवलिंग का। तो पहले से ही उसको ये है कि नहीं मुझे घूमना है। तो बहुत अच्छी, उसने मुझे बहुत अच्छा घुमाया है, पूरा वर्ल्ड दिखाया है। या तो ऑलमोस्ट सब कंट्री वो और आई वुड रादर आस्क के कौन सी कंट्री आपके जाने से बची हुई है? ऐसा नहीं नहीं, ऐसा भी तो नहीं है, लेकिन या ही टोटली ट्रैवल सिक। हाँ, मतलब आप मोस्टली यस यूरोप, यस यूएस, यस यूके। यस यस। यूके तो यूरोप। या सब सब जगह घुमा है, सब जगह। यस अच्छा, यस। तो वो मतलब एंथुजियाज्म आपके अंदर है या आप एब्सोल्युटली है, सिर्फ एब्सोल्युटली, नहीं तो होता ही नहीं ना कॉम्बिनेशन। एंथुसियाज्म तो डेफिनेटली है, घूमना किसी को पसंद नहीं है, और बिकॉज बहुत अच्छी तरह से घूमना किसी को पसंद नहीं है। सो या बिकॉज ऐसा हुआ था कि मतलब मंडे टू फ्राइडे जो है मैडम का क्लिनिक होता है और सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो कभी कभार ऐसा होता था कि मैं मम्मी को लेकर आ रहा हूँ, पता चला कि आंटी जो है वो मुंबई के बाहर हैं या पता चला इंडिया के बाहर हैं। यस। तो अब ऐसा हो जाता है कि मुझे निकलने से पहले पूछना पड़ता है, यार आंटी मम्मी को लेकर आ रहा हूँ, आप हैं या नहीं है? तो आंटी बोलते हैं बेटा मैं बाहर गाँव हूँ। बाहर गाँव में स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा बाहर गाँव, इट कुड बी आउट ऑफ मुंबई, इट कुड बी आउट ऑफ इंडिया। यस यस। सो मैंने क्लिनिक शुरू किया, उससे पहले विक्रम और मेरा डील हुआ था। देख, मैं तेरी क्लिनिक में वो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे घूमने में तू भी किधर मत बोलना कुछ भी। यस यस। हाँ तो ये हमारा बैलेंस करते रहते हैं हम मैम, लोग। वो आउट ऑफ द वर्ल्ड स्पेस में जाने का भी इरादा है आपका? आई विश। सो आई एम थैंकिंग गॉड कि उसने सब मुझे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है घूमने की। माटुंगा में जो है वो बीएमसी ऑफिस है, एफ नॉर्थ वार्ड। तो बीएमसी ऑफिस के एग्जैक्ट अपोजिट एक लेन है, उस लेन में सबसे अच्छी बिल्डिंग जो दिखेगी व्हाइट कलर की, सॉरी सिल्वर कलर की, लिटिल बिट ऑफ सिल्वर और विथ थोड़ा सा डार्क स्ट्रैप्स लगे हुए बिल्डिंग पे, वो लेन में राइट साइड में सबसे अच्छी बिल्डिंग जो दिखेगी वही आंटी की बिल्डिंग है, और वहीं पर नीचे क्लिनिक है। और नंबर जो है वो नेट पर अवेलेबल है। मैं मैम का जो है वो ईमेल आईडी या फिर डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स डाल दूंगा नंबर के साथ, जो क्लिनिक का नंबर होगा, आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। और मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तो यहीं पर मैडम को जो है हम थैंक यू थैंक करते सो हैं। मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड तुझे लगा कि मैं कुछ काम आ सकूं इन लोग के लिए, आई एम डेफिनेटली ऑलवेज आप मैम आप बहुत लोगों के काम आ सकते हैं, बस मेरा अगर अभी तो क्या है, मैं अभी चैनल स्टार्ट हुआ है, अगर मेरा चैनल रीच आउट करता है ज्यादा लोगों तक तो डेफिनेटली कि वो लोग चाहेंगे कि हम मेडिसिन को पहले थोड़ा अवॉइड करके जो है मैम के ट्रीटमेंट लेके देखें, क्योंकि अगर मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद मैं भी आपसे नहीं मिल पाता। तो हुआ मेरे साथ, मम्मी ठीक हुए, फिर कभी कभार ऐसा वो एक्चुअली क्या होता है कि ठीक होने के बाद मम्मी जो है वो कुछ उठा लिए थे, उनकी नानी को उनकी नानी को उठाए थे किसी वजह से, अभी तो वो है नहीं, तो वो थोड़ा सा वापस हो गया था, तो अभी फिर भी बैलेंस्ड है। लेकिन जो डॉक्टर ने उनको कहा था कि आप नहीं चल पाएंगे, उसको बोलकर भी 6 साल हो गया, मॉम इज परफेक्ट। तो मुझे लगा कि आप ये जो है थैंक गॉड, मैं भगवान को थैंक यू करूंगी, मेरे फैमिली वालों को थैंक यू करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और सबसे ज्यादा विक्रम को थैंक यू करूंगी, मेरी बच्चियों को थैंक यू करूंगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ देम टुडे आई एम हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।